नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो भूये सर्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाब्जो जयधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ 5वां अध्याय अपना चल रहा है। 29 और 30 नंबर के सूत्र की चर्चा कल अपन ने की थी। सूत्रों का पाठ एक बार करते हैं और फिर चर्चा कर आगे बढ़ाते हैं। 29 और 30 नंबर के सूत्र हैं। सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। इन दो सूत्रों के माध्यम से द्रव्य को स्पष्ट किया गया है, द्रव्य के लक्षण को बताया गया है कि द्रव्य का लक्षण क्या है, कैसे पहचाने द्रव्य को। एक तो अपन जो परिभाषा पढ़ते हैं गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। आगे भी परिभाषा वाली गुण पर्याय द्रव्य में सूत्र आने वाला है। गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये द्रव्य का स्वरूप है। द्रव्य में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं कि उसमें गुण पाए जाते हैं, उसमें पर्याय पाई जाती हैं और इन सबके समुदाय का नाम वो द्रव्य है। यहाँ पे जो ये सूत्र आया 29वें नंबर का, जिसमें ये कहा गया सद्द्रव्य लक्षण कि उस द्रव्य को पहचाने कैसे, कि ये द्रव्य है, ये वस्तु द्रव्य है, इसे पहचाना कैसे जाए, इसे द्रव्य हम कैसे कहें। तो पहचान के लिए बताया कि सद्द्रव्य लक्षणम, कि उसका होना ही ये सिद्ध करता है कि वह क्या है, द्रव्य है। कोई भी वस्तु है जगत में, यदि वो है, इसका मतलब उसका होना ही ये सिद्ध कर रहा है कि वह क्या है, द्रव्य है। अब ये जो लक्षण है ये 6 द्रव्यों में घटित हो रहा है। जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म अधर्म आकाश का 6 द्रव्य हैं। द्रव्य का लक्षण ऐसा नहीं बना है कि जो आंखों से दिखाई दे या कानों से सुनाई दे या जिसे छुआ जा सके, जिसे तोड़ा जा सके, जोड़ा जा सके, उसको लक्षण नहीं बना है द्रव्य का। हाँ, द्रव्य का स्वरूप जरूर है। पुद्गल द्रव्य का ये स्वरूप है, उसे देखा जा सकता है, उसे सूंघा जा सकता है, उसे स्पर्श किया जा सकता है, उसमें भेद और संघात होते हैं। ये सब पुद्गल द्रव्य का स्वरूप जरूर है। लेकिन जब द्रव्य का लक्षण बनाया तो वहां पे ये भी नहीं कहा कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे द्रव्य कहते हैं, क्योंकि फिर अकेला जीव ही द्रव्य सिद्ध होगा, बाकी के सारे द्रव्य अद्रव्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लक्षण बनाया कि होना ये द्रव्य का लक्षण है, कि जो वस्तु है बस यही उसका द्रव्य है, ये सिद्ध कर रहा है कि वह क्या है, द्रव्य है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि सत्ता किसे कहते हैं, होना कैसे है, ये किसने किया है। तो उसके लिए अगला सूत्र आया उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, कि जिसमें उत्पाद व्यय और ध्रुवता रहती है उसे क्या कहते हैं, सत्य कहते हैं। मानी सत्ता कैसे, होनापन कैसे है। ये होनापन इसलिए है क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उत्पाद व्यय और ध्रुवपन है। प्रत्येक वस्तु में परिणमन हो रहा है और परिणमन करते हुए भी वस्तु वैसी की वैसी ही रहती है
ये उसकी सत्ता का कारण है। यदि वस्तु वैसी की वैसी ना रहे या वस्तु में परिणमन ना हो तो उसकी सत्ता भी नहीं रह सकती। जगत में जो कुछ भी है उन सब में उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है और इसीलिए सत्ता है। यदि ये उत्पाद व्यय द्रव्य ना हो सत्ता भी ना हो। हाँ, तीनों माने उत्पाद व्यय द्रव्य की युक्ता का नाम सत्य है। यदि हम सत्य को स्वीकार ना करें तो परिणमन होगा किसका? और यदि परिणमन को स्वीकार ना करें तो फिर वो द्रव्य का कार्य क्या है? और वो माने 6 सामान्य गुणों में वस्तुत्व नाम का गुण है। वस्तुत्व गुण क्या कहता है? प्रत्येक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया को करता ही करता है। तो यदि उत्पाद व्यय ना हो तो कोई भी कार्य कैसे होगा, कोई भी क्रिया कैसे होगी, कोई भी वर्ग कैसे होगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इसलिए ये उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों की आवश्यकता है। एक के अभाव होने पर भी पूरे द्रव्य की सत्ता नष्ट हो सकती है और यदि एक द्रव्य की सत्ता नष्ट होगी पूरे विश्व की सत्ता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न चिन्ह कभी भी खड़ा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज तक एक भी उत्पाद व्यय द्रव्य में से एक भी वस्तु का अभाव नहीं हुआ है। जब उत्पाद व्यय द्रव्य का अभाव नहीं हुआ तो सत्ता का अभाव नहीं हुआ, सत्ता का अभाव नहीं हुआ तो किसी द्रव्य का अभाव नहीं हुआ और किसी द्रव्य का अभाव नहीं हुआ तो किसी विश्व पे भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो चलिए, ये उत्पाद व्यय द्रव्य, तो उत्पाद माने किसी भी पर्याय का उत्पन्न होना, किसी भी अवस्था का उत्पन्न होना उसे कहते हैं उत्पाद। पूर्व अवस्था का नष्ट हो जाना उसे कहते हैं व्यय। और इन दोनों अवस्थाओं में जो सदा बनी रहती है वस्तु उसे कहा जाता है द्रव्य। कल भी अपन ने बहुत सारे उदाहरण से देखा था। जैसे सोने का उदाहरण है तो अपन ने हार गलाया, उसका फिर अपन ने कंगन बना लिया। तो ये अवस्थाएं बदली है। कंगन का उत्पाद हुआ, हार का व्यय हुआ और इस बीच में वो जो सोना है वो कैसा है? वो सदा ध्रुव है। जिनवाणी में घड़े का उदाहरण बहुत दिया जाता है जब जब उत्पाद व्यय की चर्चा चलती है। मिट्टी के पिंड रूप आकार का व्यय हुआ, घड़े रूप आकार का उत्पाद हुआ और उन दोनों अवस्थाओं में जो मिट्टी है वो वैसी की वैसी है, चाहे वह पिंड रूप से रहे चाहे वह घड़े रूप में परिवर्तित हो जाए, मिट्टी तो वैसी की वैसी ही है। ये उसका ध्रुवपना। अरे जगत में अपन देखें तो पूरे उत्पाद व्यय ध्रुव से ही तो भरे हुए हैं। जहाँ देखो वहाँ हमें इसके ही उदाहरण देखने को मिलेंगे। बालक है, युवा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, लेकिन इस सब के बीच में वह व्यक्ति, वो जीव वैसा का वैसा ही रहता है। ये उत्पाद व्यय द्रव्य। खाना बनाते हैं, आटे का क्या करते हैं, गेहूं का क्या करते हैं? गेहूं का आटा बना लेते हैं, फिर आटे को भी लोई बनाते हैं, फिर उसकी गैस पे रखते हैं, अग्नि में झोंक देते हैं। इतना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो गेहूं कहे या आटा कहे वो तो वैसा का वैसा ही है। क्या बदला है उसमें? कुछ भी नहीं बदला है। और ये उत्पाद व्यय ध्रुव की भाषा तो हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भाव भाषण हमें पहले से ही है। यानी तो सामान्य जनमानस के हृदय में बैठी हुई बात है। अरे कोई नई हम वस्तु सीख रहे हो ऐसा नहीं। हाँ, शब्द जरूर हम पहली बार हो सकता है पढ़ रहे हो, लेकिन इसके पीछे छुपा जो रहस्य है, भाव भाषण है, वो तो सबको है, ऑलरेडी है। दूध फट जाता है तो कभी टेंशन होती है? क्यों? क्योंकि पता है ना पर्याय मात्र बदली है, कुछ बिगड़ा, वस्तु तो वैसी की वैसी ही है, ध्रुव की ध्रुव ही है, अवस्था मात्र बदली है, लेकिन वस्तु वैसी की वैसी है। गेहूं को चक्की में पीस करके आटा बना लेते हैं, तो आज तक कोई डिप्रेशन में गया कि अरे हमारे गेहूं की क्या हालत कर दी है? क्यों? हमें उस ध्रुव वस्तु का विश्वास है ना कि कुछ भी बदल जाए, लेकिन उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बालक छोटे से बड़ा हो जाता है, लेकिन ये भरोसा है ना कि ये वही बालक है जो पहले दिन हमने देखा था,
और आज 20 साल बाद हम जिसको देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग हैं कि वही का वही है? परिवर्तन तो दिखाई दे रहा है, ये इसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिणमन के बाद भी ये कौन है? वो 20 साल पहले जो पहले दिन हमने नन्ना मुन्ना बालक देखा था, ये वही है या नहीं है? ये है तो वही का वही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानी कि सिद्धांत तो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उत्पाद व्यय द्रव्य का सिद्धांत। ये कोई ऐसा नया सिद्धांत नहीं है कि जो हम पहली बार समझ रहे हो। हाँ, भाषा जरूर हम पहली बार समझ रहे हैं, और इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो सकती है ये हम पहली बार समझ सकते हैं। लेकिन ये सिद्धांत तो हम सभी को भली भांति परिचित ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये उत्पाद व्यय और द्रव्य की वस्तु परिणमन भी करती है, और परिणमन करते हुए भी वह वस्तु सदा वैसे की वैसी ही बनी रहती है। इसी तरह जीव द्रव्य भी अनादि काल से परिणमन करता हुआ आ रहा है, और परिणमन करते हुए भी जीव सदा जीव ही रहता है। ये उसकी ध्रुवता है, वह कभी भी अजीब रूप नहीं हो जाता है। अजीब भी पुद्गल द्रव्य भी अनादि काल से आज तक परिणमन करता हुआ आ रहा है, लेकिन वह पुद्गल का पुद्गल ही रहता है, जीव नहीं हो जाता। ये पुद्गल द्रव्य की ध्रुवता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये डिसाइड कौन करता है? ये उत्पाद व्यय कैसे होंगे, कितने होंगे, कब होंगे? पूरी स्वसंचालित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। सत्ता किसे कहते हैं? जगत में सत्ता किसे कहते हैं? अच्छा, तो मैं इस प्रकार से पूछूं कि अभी भारत देश में किसकी सत्ता चल रही है? मोदी जी की सत्ता चल रही है। सत्ता मतलब कि जिसका अधिकार हो, जिसकी चलती हो, वो शासन हो, उसे क्या कहते हैं? सत्ता कहते हैं। यहाँ पे भी सत्ता शब्द का प्रयोग है। द्रव्य का लक्षण ही क्या है? सत्ता है। पर जिसकी चलती हो उसे सत्ता में कहते हैं। अभी किसकी चल रही है? मोदी जी की चल रही, तो वो सत्ता में है। तो ऐसे ही इस द्रव्य की भी कहीं चलती है क्या? ये कहा जा रहा है ना कि द्रव्य की क्या है? सत्ता है। मैं कैसा हूँ? सत्तावान हूँ, मेरी सत्ता है। तो ये कैसी सत्ता है? चलती है कि नहीं चलती है कहीं? या बिना काम की सत्ता है? यदि चलती ना हो तो फिर उसे सत्ता भी नहीं कहा जाता है। तो इसका मतलब कहीं चलती तो होगी आपकी। अब दिक्कत ये है कि हमें चलने का अर्थ ही दिखाई देता है कि जब तक कहीं बाहर ना चले तो उसे चलना बोलते ही नहीं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं इस द्रव्य की बराबर चलती है। कहाँ चलती है? अपने में पूरी चलती है, 100% चलती है। पर द्रव्य में रंच मात्र भी नहीं चलती है। तो फिर यदि मैं पर में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो समस्या खड़ी नहीं हो जाएगी। कोई आके मेरे में कुछ कर दे तो अरे सत्ता ये कह रही है कि यदि मेरे पर द्रव्य में कुछ नहीं चलती है तो पर द्रव्य की भी मुझ में रंच मात्र भी नहीं चलती। ऐसी मेरी सत्ता है कि जिसमें मेरी बराबर चलती है, 100% चलती है। पर द्रव्य में रंच मात्र भी नहीं चलती है, और पर द्रव्य की भी मुझ में रंच मात्र भी नहीं चलती है। ऐसी मेरी सत्ता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और इस सत्ता में किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। जब हमने कहा कि पर द्रव्य की भी मुझ में रंच मात्र भी नहीं चलती है, इसका मतलब कि कोई ईश्वर कुछ भी करने धरने वाला नहीं है। कोई भी ईश्वर उत्पाद व्यय द्रव्य को करने वाला नहीं है। ये सब स्वसंचालित व्यवस्था है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कोई डिसाइड नहीं करता है कि आपका उत्पाद व्यय कैसा होगा, आप जीव होगे कि पुद्गल होगे, किसने डिसाइड किया है? तो थोड़ी पार्शियलिटी तो हुई होगी। माइक को पुद्गल बना दिया, मुझे जीव बना दिया, तो ये किसने किया है? कि माइक को भी पुद्गल जीव बना देते ना, वो भी जान देख पाता, सुन पाता, कि क्यों नहीं बनाया? किसने किया है? कि किसी ने कुछ भी किया नहीं है। ये वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। जब कर्मों के कारण हुआ होगा,
अरे कर्म भी तो अपने आप में पुद्गल द्रव्य है। वो कर्म को कर्म किसने बनाया और जीव को जीव किसने बनाया? किसी ने भी नहीं बनाया। स्वाभाविक अव्यवस्था है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? यानी बहुत स्वसंचालित व्यवस्था है और इसलिए सुंदर है। समय सार जी में आचार्य कुंद लिखते हैं, एकत्व निश्चय करो सर्वत्र सुंदरो लोग। एकत्व निश्चय को प्राप्त जितनी वस्तु है वे सब कैसी है? सुंदर है। क्यों? उस एकत्व में किसी का हस्तक्षेप नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और जहां कोई कुछ करने वाला हो जाए तो वह व्यवस्था बिगड़ती ही बिगड़ती है। तो दादा ने भी उदाहरण दिया कि पहले चलती थी स्टेशनों पे वजन तोलने वाली मशीन चलती थी, एक सिक्का डालो और उस पर अपना वजन तोल लेते थे। तो अब पूरे दिन भर में लोगों ने सिक्के डाले, अपना वजन तोला और रात कर खोल करके देखा तो उसमें 200 सिक्के निकले। 200 सिक्के निकले, इसका मतलब कितने लोगों ने वजन तोला होगा? 200 लोगों ने वजन तोला होगा, इसका मतलब 200 सिक्के उसमें निकले हैं। अब यदि वहां पे कोई व्यक्ति को बिठा दिया जाए, ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था थी, सिक्का डाला और वजन तोला, हो गया। अब वहां पे यदि कोई व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाए कि आपको सिक्का किसे देना है? व्यक्ति को देना है, और फिर आप अपना वजन कर सकते हो। और फिर रात अंत में आकर के अपन ने देखा तो उसमें भी 200 सिक्के निकले। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 200 व्यक्तियों ने ही वजन तोला होगा? अरे और कुछ नहीं तो वो उस व्यक्ति ने स्वयं ने भी तो दिन में 2-4 बार वजन तोल के देख ही लिया होगा, तो उसने सिक्का दिया होगा कि अपने आप को। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जहां ऑटोमेटिक व्यवस्था है वहां तो कुछ बिगड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन जहां किसी का हस्तक्षेप हुआ, जहां कोई कुछ करने वाला आया, तो वहां व्यवस्था गड़बड़ ही होती है, बिगड़ती ही है। अब ये तो पूरे विश्व की बात है। और यदि इस विश्व को कोई करने धरने वाला हो तो व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। और जब हम कथा कहानियां देखते हैं तो वहां को तो ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर का क्रोधी हो जाना कितना स्वाभाविक देखा जाता है। किसी ने आराधना कर ली तो ईश्वर प्रसन्न होगा, उन्होंने कुछ वरदान दे दिया। किसी ने आराधना नहीं की, कुपित हो गए तो श्राप दे दिया। अब व्यवस्था कैसे बने? और आराधना भी 10 लोग कर रहे हैं, लेकिन किसी को वरदान मिलता है, किसी को वरदान नहीं मिलता है। पक्षपात का प्रसंग भी खड़ा होगा कि अन्याय तो जगत में बहुत हुए हैं, लेकिन सबको तो श्राप नहीं मिला। आराधक भी बहुत हुए लेकिन सबको वरदान नहीं मिला। पक्षपात का प्रसंग भी खड़ा है। व्यवस्था कैसे बनेगी? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैन दर्शन में इतना सुंदर दर्शन है जहाँ किसी को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तविक भक्ति भी भगवान की तभी होती है, भगवान हमें कुछ देंगे तब हम उनकी पूजा आराधना करेंगे। इसमें भक्ति कहाँ रही? ये तो व्यापार हो गया। एक दुकानदार के पास हम रुपए पैसे लेकर के जाते हैं, उसको रुपए देते तो वो हमें सामान दे देता है। इसमें भक्ति कहाँ है? जिन भगवान की हम भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, और बदले में क्या चाहते हैं? और भगवान बदले में क्या देते हैं? जगत के भगवान तो अपने भक्तों को देखते भी हैं। ये जैन दर्शन के भगवान तो अपने भक्तों को देखते तक नहीं है। बोलो कैसी दृष्टि है? नासाग्र दृष्टि है। तो नासाग्र दृष्टि क्या दिखा रही है कि वे तो अपने अंतर में देख रहे हैं। उनके पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि कोई उनकी पूजन भक्ति करने आ रहा है और उसकी तरफ थोड़ी आंख उठा करके भी देख ले कि जहां भगवान अपने भक्तों की ओर देखते तक भी नहीं है, वहां असली भक्ति हो रही है। ये जगत का कोई कुछ करने वाला नहीं है, किसी को करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो भगवान ने हमको भगवान बनने का मार्ग बता दिया है। अब जिसने हमें भगवान बता दिया हो, भगवान बनने का मार्ग बता दिया हो, उसके प्रति भक्ति क्यों ना हो? उसके प्रति पूजन आराधना का भाव क्यों ना है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
माने ये वस्तु जैन दर्शन का आधार, वस्तु स्वरूप का आधार है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक वस्तु में ये उत्पाद व्यय ध्रुवपना है, और इस उत्पाद व्यय ध्रुव को कोई भी करने वाला जगत में नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं से हो रहा है। तो अब प्रश्न खड़ा होता है, इस शरीर का कर्ता धर्ता कौन है? विचार करके देखें, शरीर भी पुद्गल द्रव्य है ना, और पुद्गल द्रव्य में उत्पाद व्यय स्वयं से हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब ये परिणमन स्वयं से हो रहा है तो फिर इसमें मेरा हस्तक्षेप चल सकता है क्या? और फिर यदि मेरा हस्तक्षेप चले तो फिर पुद्गल का भी मेरे में हस्तक्षेप होगा कि नहीं होगा? एक तरफ से तो बात नहीं चल सकती है। यदि लड़ाई झगड़ा होगा तो सिर्फ आपको ही पीटने का अधिकार छोड़ना है। यदि आपको हाथ उठाने का अधिकार है तो फिर सामने वाले को भी अधिकार है ना। यदि आप ये सोचते हो कि मैं शरीर में कुछ कर सकता हूँ तो वस्तु व्यवस्था तो निरपेक्ष है, वस्तु व्यवस्था में किसी का पक्षपात नहीं है। तो शरीर को भी फिर अधिकार है कि नहीं है कि वो जीव में कुछ कर सके? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वास्तव में तो कोई जगत में किसी का करने वाला नहीं। शरीर का परिणमन स्वतंत्र है, जीव का परिणमन स्वतंत्र है। लेकिन फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि नहीं साहब, कुछ चीजें तो हमारे हिसाब से हो ही जाती। मैंने अभी सोचा मैं अपना हाथ उठा सकता हूँ और मैंने अपना हाथ उठा लिया, तो मैं अपने इस हाथ का कर्ता हूँ या नहीं हूँ? इस परिणमन का कर्ता मैं हूँ या नहीं हूँ? जैसा मैंने सोचा वैसा मैंने कर दिया, और इस शरीर में किया है, तो मैं करता हूँ या नहीं हूँ? विचार करके देखना। यदि वास्तव में करता हो तो जितने हमारे मन में विकल्प उत्पन्न होते हैं वो सारे विकल्प आप पूरे कर लेते हो। दिन भर में हम सुबह से उठ करके रात तक कितने विकल्प करते हैं? रात को सोने से पहले ही हम अगले दिन की दिनचर्या बनाते हैं या नहीं बनाते हैं कि सुबह इतने बजे उठूंगा, ये काम करूंगा, ऐसे ऐसे काम करने हैं, ये सारी चीजें करनी है। प्लानिंग तो हमारी रात में ही हो जाती है, लेकिन कितनी उस प्लानिंग में से हम कितने विकल्प अपने पूरे कर पाते हैं? अरे दिन भर में से यदि हम हिसाब लगाएंगे तो 0.001% कोई विकल्प हमारे पूरे हो जाते हैं, और उतने से विकल्पों को पूरा करके हमें ऐसा लगता है कि मैं पर द्रव्य का करता हूं। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन जितना हुआ उतने में संतुष्ट हो जाते हैं और उसमें अपने आप को कर्ता अनुभव कर लेते हैं। कि यदि वास्तव में कर्ता होते तो सारे विकल्पों को करना चाहिए था। अब सारे विकल्पों को तो नहीं कर पाए, तो जितने कर पाए उतने में ही बापत को मान लेते कि हम कर्ता बन गए। पहले भी उदाहरण दिया, जैसे नदी बहती है तो उस बहती हुई नदी में हाथ डाल करके हमें ये लगता है कि मैं इस नदी को बहा रहा हूँ। ये भी ऐसा ही है, होते हुए परिणमन में 2-4 हाथ पैर हम भी मान लेते हैं और हमें लगता है कि मैं इस जगत का करता हूँ। ये मैंने किया ना, ये हाथ मैंने ही तो उठाया है। पॉइंट पकड़ना आ रहा है। इसके लिए जिनवाणी में एक शब्द का प्रयोग किया गया, काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति माने काल की नजदीकता होना। 2 द्रव्य है, एक जीव द्रव्य है और एक ये शरीर पुद्गल द्रव्य है। शरीर का अपना परिणमन चल रहा है, पुद्गल द्रव्य का अपना परिणमन चल रहा है, जीव द्रव्य का अपना परिणमन चल रहा है। माने परिणमन कहें या इसको कार्य कहें, 2 कार्य चल रहे हैं। एक जीव का कार्य चल रहा है, एक पुद्गल का कार्य। जीव का कार्य मन में विकल्प उत्पन्न हुआ कि मुझे हाथ खड़ा करना है, ये जीव का कार्य हुआ। और उसी समय इस शरीर का पुद्गल द्रव्य का कार्य हुआ कि उसके प्रदेश एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। ये 2 अलग अलग द्रव्यों के 2 अलग अलग कार्य हैं, लेकिन इन 2 कार्यों के होने में समय की इतनी अधिक नजदीकता है कि जीव को ऐसा लगने लगता है कि ये हाथ उठाने का कार्य किसने किया? ये मैंने किया। इसी को टोडर मंजी ने लिखा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने होते हैं। माने इतने घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि हमें लगता है कि मैंने ही कुछ किया है। यहाँ जीव के परिणाम हुए और यहाँ शरीर में परिणमन हुआ,
ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हमें लगता है कि मेरे विकल्प करने से ही शरीर में कुछ परिणमन हुआ है। लेकिन ये तो मात्र दो कार्यों की होने का समय इतना नजदीक था कि हमें लगता है कि हमने कुछ किया है। यदि वास्तव में शरीर में कुछ कर सकते हैं तो ये परिणमन रोक लो ना। ये बुढ़ापा आने से रोक क्यों नहीं लेते हो? जो प्रौढ़ अवस्था अथवा जो युवा अवस्था आपको सबसे प्रिय थी उसको रोक क्यों नहीं लिया है? नाखूनों का बढ़ना, बालों का झड़ना, अरे हर चीज तो स्वतंत्र ही हो रही है। आप क्या करते हो? आंखें ही हर पल जब झपकती है, कितना सोच समझ के आप झपकाते हो? झपकी जाती है, आप कुछ करते ही नहीं। क्या करते हैं? भोजन पेट के अंदर चले जाता है, अब उससे कितना खून बनना है, किससे कितना आयरन निकलना है, क्या न्यूट्रिएंट्स बनने हैं, क्या कर रहे हो आप सोच समझ करके? सब ऑटोमेटिक ही तो हो रहा है, पूरी व्यवस्था ऑटोमेटिक चल रही है। और इस ऑटोमेटिक व्यवस्था में ही दो चार कार्य हमारे हिसाब से हमारे परिणामों के अनुसार हो जाते हैं तो हमें लगता है कि मैं इसका करता धरता हूं। लेकिन वस्तु स्वरूप से यदि विचार किया जाए, प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय हर समय ही चल रहा है। एक समय भी उत्पाद व्यय रुकता नहीं है। यदि मुझे परद्रव्य में कुछ करना है तो मुझे कहाँ परिवर्तन करना पड़ेगा? उसके उत्पाद व्यय में परिवर्तन करना पड़ेगा, उस उत्पाद व्यय को अपने अधीन करना पड़ेगा, तब तो आप परद्रव्य में कुछ कर सकते हो। लेकिन ये उत्पाद व्यय अपने कंट्रोल में आ सकते हैं क्या? अरे जब तक हम इन उत्पाद व्यय को पकड़ने जाएंगे तब तक तो उसमें कितने उत्पाद व्यय हो चुके होंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्योंकि उत्पाद व्यय तो हर समय ही चल रहा है। जितनी देर में आप इस माइक तक पहुंचे हो इसको पकड़ने के लिए, तब तक तो इसमें कितना परिणमन हो चुका है। असंख्यात समय निकल गए हैं इतनी सी देर में तो, और असंख्यात परिणमन हो गया है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है माइक वैसा का वैसा है, लेकिन इतनी देर में तो इसमें कितना परिवर्तन हो गया है। मेरे मन में आया और जब तक मैं इसको पकड़ने गया तब तक तो कितना परिणमन हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये उत्पाद व्यय एक समय का है और एक समय का परिणमन चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है। उसमें कहीं कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं। तो कोई एक द्रव दूसरे द्रव में करे कैसे? और यदि करना भी हो तो करना तो हम तब कहेंगे जब पुद्गल को जीव बना दो या जीव को पुद्गल बना दो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक जीव भी पुद्गल बन गया हो या एक पुद्गल परमाणु भी जीव बन गया हो। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो फिर कोई करे क्या इस जगत में? कि वास्तव में तो जगत में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ करना है तो मात्र इस वस्तु स्वरूप को स्वीकार मात्र करना है, इसके अलावा और कुछ करने धरने की आवश्यकता नहीं है। और जब ये वस्तु स्वरूप स्वीकार होता है इसी का नाम वितरागता है, इसी का नाम समता है। ये वस्तु स्वरूप हमें स्वीकार नहीं होता है, इसीलिए राग द्वेष खड़े होते हैं, क्योंकि हमें बदलने का परिणाम आता है, कुछ करने धरने का परिणाम आता है। और जब कुछ वस्तु अपने अनुसार नहीं परिणमती है तो द्वेष खड़ा हो जाता है, और जब कोई परिणमन अपने हिसाब से हो जाए तो उसमें राग खड़ा हो जाता है, उसमें हम फिर अपना कर्तृत्व मान लेते हैं। भोजन बनाया और यदि भोजन अच्छा बना तो भोजन के प्रति राग होता है, उसके प्रति कर्तृत्व होता है कि किसने बनाया है, मैंने बनाया है। और कदाचित यदि कोई सब्जी जल जाए, कोई भोजन अच्छा नहीं बना तो नहीं बना ये बोलते हैं। अच्छा बनाया हो तो ये कहते कि मैंने बनाया, और अच्छा बुरा बन गया हो तो कोई ये नहीं कहता कि मैंने बुरा बनाया है। बुरा बन गया, रोटी जल गई, सब्जी जल गई, और अच्छी बनी हो तो कि मैंने बनाई। यदि अच्छी रोटी के करता है तो फिर, और यदि बुरी के करता है तो फिर अच्छी के भी करता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये तो मात्र इतना है कि परिणमन तो चल ही रहा है। इस होते हुए परिणमन में जो परिणमन हमारे हिसाब का हो जाता है
तो वो परिणमन हमें अच्छा लगने लगता है, उसके प्रति राग हो जाता है, उसके कर्ता धर्ता भी हम बनने को तैयार हो जाते हैं। और जो परिणमन हमारे हिसाब से ना हो उसके प्रति द्वेष हो जाता है और उसके कर्ता धर्ता भी हम नहीं बनते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। लेकिन समता तो दोनों ही परिस्थितियों में नहीं है। समता किसका नाम है कि जब ये वस्तु स्वरूप ख्याल में आता है कि चाहे परिणमन मेरे अनुकूल हो या परिणमन प्रतिकूल हो, दोनों ही प्रकार के परिणमन का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, या दोनों ही प्रकार के परिणमन मुझे प्रभावित करने वाले नहीं है। तो जब दोनों परिणमन को देख करके ना उसमें राग हो और ना द्वेष हो, जब उस ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य होता है तो समता जागृत होती है। तो कल उदाहरण दिया था राजा का, वो राजकुमार कलश को गलता हुआ देख करके प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। प्रजा उस कलश को देख करके दुखी हो रही थी, लेकिन वो राजा वो समता भाव को धारण किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य ध्रुव पर है, उसका लक्ष्य स्वर्ण पे है कि उस सोने का तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही जीव द्रव्य का विचार करके देखें। जीव द्रव्य में भी निरंतर उत्पाद व्यय चल रहे हैं, और ये उत्पाद व्यय कैसे कैसे हुए हैं। निगोध पर्याय से लेकर के अभी तक जो मनुष्य पर्याय में हम आए हुए हैं, तो इसमें कैसे कैसे उत्पाद व्यय हुए हैं। निगोध में गए हैं, नरक में, त्रियंच में, देव में, मनुष्य में, नाना प्रकार के दुख भोगे हैं। पूरी 84 लाख योनियां, पंच परावर्तन, कितने प्रकार का उत्पाद व्यय हुआ है। लेकिन इस सब उत्पाद व्यय के बीच में एक जो ध्रुव ज्ञायक भाव है वो कैसा रहा कि वो तो वैसा का वैसा ही रहा है। उस ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य का नाम ही तो धर्म है। किसका नाम है? धर्म। समता किसका नाम है? पर्यायों पे लक्ष्य होगा, उत्पाद व्यय की ओर लक्ष्य होगा तो राग द्वेष खड़े होंगे। मारीची को देखते हैं तो एक द्वेष की भावना मन में आ जाती है, और महावीर भगवान को देखते हैं तो राग का भाव आ जाता है, भक्ति का भाव जागृत होता है। लेकिन समता कब आएगी? ये महावीर भगवान वही है जो पहले मारीची था, ये मारीची वही है जो आगे चल करके शेर बनेगा, ये शेर वही है आगे चल करके महावीर भगवान बनने वाले हैं। जब उसमें व्याप्त एक जीव 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 दिखाई देता है तो समता आती है। पर्यायों पे लक्ष्य जाएगा। रावण नाम सुनते ही मन में द्वेष खड़ा हो जाता है, लेकिन भाई साहब ये वही रावण है जो आगे चल करके तीर्थंकर बनने वाले हैं। भक्ति का भाव आ जाता है। लेकिन समता कब आएगी? कि जीव तो जीव ही है, रावण ये वही जीव है जो आगे चल करके तीर्थंकर बनने वाले हैं। जब उस जीवत्व पे लक्ष्य जाता है तो अंतर में एक समता का भाव जागृत होता है, वीतरागता का भाव जागृत होता है। पर्यायों पे लक्ष्य होगा तो राग द्वेष खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन जब एक ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य होता है तो फिर उसमें समता जागृत होती है। तो जब इस प्रकार से हम इस वस्तु स्वरूप को समझते हैं तो एक समस्या और खड़ी हो जाती है कि ऐसा पढ़ने पर हमें लगता है कि उत्पाद में कुछ विलन है और ध्रुव कोई हीरो है। पर्याय विलन है और द्रव्य वो कोई अच्छी वस्तु है जिसका लक्ष्य करना है, और पर्याय तो बुरी है जिनको छोड़ना है, जिनका लक्ष्य छोड़ना है। कि अरे भाई ऐसा नहीं है, वस्तु स्वरूप तो सुंदर ही है। जितना सुंदर ध्रुव स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव है, उतना ही सुंदर ये पर्याय स्वभाव भी है, उतना ही सुंदर ये पर्याय व्यवस्था है। यदि उत्पाद व्यय ना हो तो वस्तु की सत्ता ही नहीं टिक सकती है। जैसे ध्रुव स्वभाव के बिना वस्तु की सत्ता नहीं है, वैसे ही पर्याय के बिना भी वस्तु की सत्ता नहीं हो सकती है। चक्की होती, आजकल तो अब सब इलेक्ट्रिक आ गई है। पहले जो चक्की हुआ करती थी हाथों की, तो उसमें एक ऊपर का पाटा होता है जिसको घुमाया जाता है, और एक उसकी कीली होती है, आधार होता है जिसके आधार से वह पूरी चक्की गोल गोल घूमती है। तो हम कहें कि साहब ऊपर का वो पाटा ही महत्वपूर्ण है, जिसको घुमाते हैं तो गेहूं पिसते हैं। तो उसी को यदि रख लिया जाए और वो कीली को हटा दिया जाए तो
पिस जाएंगे गेहूं, नहीं होगा काम। अच्छा तो साहब ऊपर के वो पाटे को हटा देते हैं, वो कीली कीली को ही रख लेते हैं, तो भी काम होने वाला नहीं है। चक्की किसका नाम है कि वो चक्की जिसमें वो ध्रुव वस्तु भी है, जिस कभी नहीं घूमती है वो भी है, और ऊपर का पाटा जो निरंतर घूमने वाला है, उन पूरी एक वस्तु का नाम चक्की है। एक एक पुर्जे का नाम चक्की नहीं है, उन सबकी एकता का नाम क्या है? चक्की है। तो जितना महत्वपूर्ण उसका घूमने वाला हिस्सा है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका नहीं घूमने वाला हिस्सा भी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही एक द्रव्य में यदि जो नहीं बदलने वाला तत्व महत्वपूर्ण है, तो बदलने वाला तत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसकी महत्ता में कहीं कोई कमी आती नहीं है, क्योंकि यदि उत्पाद व्यय का अभाव कर देंगे तो वस्तु की सत्ता नष्ट हो जाएगी। यदि ध्रुव स्वभाव का अभाव हो जाएगा तो भी वस्तु की सत्ता नष्ट हो जाएगी। ये उत्पाद व्यय और ध्रुव की एकता का नाम सत्ता है। या इसको ऐसा कहें कि सत्ता कैसी है कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, अलग अलग नहीं है। उत्पाद अलग नहीं किया जा सकता है, व्यय अलग नहीं किया जा सकता है, ध्रुवपना अलग नहीं किया जा सकता है, तीनों बराबर महत्वपूर्ण है। उत्पाद भी आवश्यक है, क्योंकि यदि उत्पाद नहीं होगा तो संसारी मनुष्य दशा को प्राप्त कैसे होगा? आप गेहूं को पीसेंगे और आटा बनेगा ही नहीं यदि उत्पाद ना हो। तो उत्पाद भी आवश्यक है, व्यय भी आवश्यक है। क्यों? आटे को गेहूं को पीसा जाए और लेकिन यदि वो गेहूं की पर्याय का व्यय ना हो तो आटा कैसे बनेगा? अरे आपका भोजन बनना मुश्किल हो जाएगा। कि उत्पाद व्यय बहुत महत्वपूर्ण है। उत्पाद व्यय नहीं होंगे तो वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि पर्याय विलन है और द्रव्य कोई हीरो है। हाँ, लेकिन हमारे मोक्ष मार्ग रूप जो प्रयोजन है उसको प्रशस्त करने के लिए ये वस्तु स्वरूप को पहचानना और वस्तु स्वरूप को पहचान करके ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि पर्यायों पे लक्ष्य करने से वो हमारा एक तो उपयोग वहां पे नहीं टिक सकता है, क्योंकि एक समय की पर्याय है, उत्पन्न होगी नष्ट हो जाएगी, उत्पन्न होगी नष्ट हो जाएगी। और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हमारे उपयोग की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। ध्यान किसे कहते हैं? कि जहां हमारा उपयोग एक जगह टिक सके, उसका ही नाम तो ध्यान है ना। पर्यायों का लक्ष्य करेंगे तो हमारा उपयोग टिक सकता है क्या? कि वहां उपयोग टिकना ही संभव नहीं, क्योंकि पर्याय अपने आप में एक समय की है, एक समय बाद में नष्ट हो जाती है। तो उपयोग कैसे टिकेगा उसमें? तो उपयोग किस पे टिकेगा? ध्रुव स्वभाव पे आकर के उपयोग हमारा टिक सकता है, एकाग्र हो सकता है। इसलिए ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करने की प्रेरणा दी जाती है। दूसरा, पर्याय पे लक्ष्य करने पर राग द्वेष खड़े होते हैं, क्योंकि पर्याय तो बदल रही है, हर समय बदल रही है। स्वाभाविक है, जब मारीची नाम सुनते हैं, जब मारीची के स्वरूप को देखते हैं, तो अपने आप ही उसमें द्वेष खड़ा होने लगता है। जब महावीर भगवान को देखते तो एक भक्ति का भाव खड़ा होने लगता है। लेकिन एक समता का भाव, जब ध्रुव स्वभाव को देखते हैं तो उसमें समता का भाव जागृत होता है। तो ये तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि के लिए ध्रुव स्वभाव के लक्ष्य की बात कही जाती है, लेकिन जब वस्तु स्वरूप में जाकर के देखते हैं तो दोनों का ही बराबर महत्व है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए किसी के प्रति हमें राग और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं कराया है। पर्याय के प्रति द्वेष कराया हो, ध्रुव स्वभाव के प्रति राग कराया हो, ऐसा भी नहीं है। ये वस्तु स्वरूप को समझाया गया है। वस्तु स्वरूप में परिणमन कैसे होता है, वस्तु की सत्ता कैसे टिकी हुई है, क्योंकि उसमें परिणमन भी है और वस्तु वैसी की वैसी सदा रहती है। तो यदि हमें अपना प्रयोजन साधना है तो लक्ष्य किसका करें? कि वस्तु वैसी की वैसी है ना, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है।
इतने परिणमन के बीच में भी वस्तु का कुछ भी बदलता नहीं है। इसीलिए निर्भर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। ये परिणमन को देख करके चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतने परिणमन के बावजूद वस्तु वैसी की वैसी पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। और उस जब ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य लिया जाता है तो सहज ही वीतरागता उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये इन तीनों से मिलकर के एक वस्तु, एक सत्य का निर्माण होता है। निर्माण होता है तो भाषा है। अनादि काल से वस्तु ऐसी ही है और अनंत काल तक ऐसी ही रहने वाली है। और ये उत्पाद, व्यय, ध्रुवपना, ये प्रत्येक द्रव्य में, जीव में भी है, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल सब में है। जीव में भी हम जितने भेद करें उन सब में है। भव्य की अभव्य में उत्पाद, व्यय, ध्रुव किस में होता है? सब में हो रहा है। उत्पाद, व्यय, ध्रुवपना ये सब में हो रहा है। भव्य को भव्य किसने बनाया? अभव्य को अभव्य किसने बनाया? ये मन में बहुत एक पक्षपात सा हमें लगता है कि बेचारे जो अभव्य जीव है उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। भव्य तो कभी ना कभी मुक्ति को प्राप्त हो ही जाएंगे, अभव्यों के साथ तो बहुत बुरा हुआ है ना। ये भी स्वाभाविक परिणमन ही है, किसी ने किया नहीं है। भव्य है तो वो भव्य है, किसी ने नहीं बनाया है। जो अभव्य है वो भी अपने स्वभाव से ही अभव्य है, उनको अभव्य किसी ने बनाया नहीं है। जगत में पक्षपात कहीं होता ही नहीं। पॉइंट पकड़ना है। यानी इतना सुंदर व्यवस्था है विश्व की जहाँ कोई करने धरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ऐसे वस्तु स्वरूप को हम समझते हैं तो एकदम निर्भर हो जाते हैं। तो बहुत सावधानी से और बहुत विचार पूर्वक इन सूत्रों को पढ़ें और इन सूत्रों के मर्म को समझने का प्रयास करें, तो हमें भी इस सूत्र का अर्थ और इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि निश्चित रूप से होगी। आगे और थोड़ी चर्चा पर करेंगे। क्या इनमें एक निमित्त के उससे भी समझाया जाता है कि जैसे परिणमन होता है तो परिणमन में निमित्त नैमित्तिक कार्य अपन देखते हैं। एक निमित्त से दूसरे वस्तु में नैमित्तिक रूप कार्य होता है। तो ये जो निमित्त नैमित्तिक पना है, इसके माध्यम से धर्म अधर्म के कार्य को समझाया गया कि जैसे धर्म द्रव्य किस में निमित्त बनता है? चलने में निमित्त होता है। तो ये सामान्य सिद्धांत है कि जो जो निमित्त होता है उसमें भी परिणमन होता है या नहीं होता है। जो जो वस्तु निमित्त रूप है, जैसे कोई भी अपन निमित्त उठा करके देखें, कोई बालक है और उसको पढ़ने में लाइट सहायक है निमित्त रूप से, तो नैमित्तिक में तो कार्य हो ही रहा है, वो बालक तो अपना कार्य कर ही रहा है, लेकिन जो निमित्त है उसमें भी परिणमन हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसमें भी परिणमन हो रहा है ना। यदि उसमें परिणमन ना हो तो फिर नैमित्तिक रूप जो कार्य हो रहा है उसमें भी परिणमन नहीं होगा। लाइट जली, वो अपना कार्य कर रही है, तब तो यहाँ पे भी कार्य हो रहा है ना। माने निमित्त में भी परिणमन होता है, नैमित्तिक में भी परिणमन होता है। तो धर्म, द्रव्य, जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है। तो नैमित्तिक रूप जीव और पुद्गल का परिणमन हो रहा है, वो तो परिणमन हो ही रहा है, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है। लेकिन चूंकि धर्म द्रव्य निमित्त है और निमित्त में भी परिणमन होता है, इससे सिद्ध होता है कि धर्म द्रव्य में भी परिणमन होता है। मतलब से एक न्याय की भाषा में सिद्ध करने का प्रयास किया कि धर्म अधर्म आदि में भी परिणमन होता है। अब समस्या है कि धर्म अधर्म आदि की द्रव्य हमें आंखों से दिखाई देते नहीं है, तब कैसे हमें समझ में आए कि उनमें क्या परिणमन होता है? तो ऐसे ही समझा जा सकता है कि उनमें भी अनंत गुण है, जैसे मुझ में अनंत गुण है तो उनका परिणमन निरंतर चल रहा है, वैसे ही धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में भी अनंत गुण है और उन सबका निरंतर परिणमन चल ही रहा है। हमें परिणमन समझ में नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन उसमें परिणमन तो चल ही रहा है। हाँ, अनंत गुण है, सामान्य गुण भी है और विशेष गुण भी है और प्रत्येक गुण का परिणमन निरंतर चल ही रहा है। क्या? हाँ, पुद्गल क्योंकि अब हमें परिचित ही हम पुद्गल द्रव्य से हैं, आत्मा से भी परिचित नहीं है और ना बाकी के द्रव्यों से उतना परिचित है। जिस कुछ को देखा सुना जाना जो कुछ भी है वो पुद्गल द्रव्य से संबंधित है। पुद्गल द्रव्य तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है।
लेकिन जीव भी समझ में आ जाता है क्योंकि वो अनुभव का विषय है। लेकिन इसके अलावा जो धर्म आकाश काल है वो तो ना हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ना हमारे अनुभव का विषय भी नहीं है, तो इसलिए उनको समझने में समस्या हो सकती है। तो जैसे जीव और पुद्गल के परिणमन है वैसे ही परिणमन उनमें भी होता है। द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती ही है। द्रव्य कहते ही उसे है जो द्रवित होता है। तो वस्तु के बहुत सारे अलग अलग नाम है ना, द्रव्य भी कहते हैं, वस्तु भी कहते हैं, प्रमेय भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। तो ये सब अलग अलग चीजें नहीं है एक ही चीज, एक ही वस्तु के अलग अलग नाम है, तो उनका प्रयोजन अलग अलग है। द्रव्य क्यों कहते हैं? हाँ, द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहता है, बहने की सामर्थ्य अपने पर्यायों में बहता है, इसलिए उसे द्रव्य कहते हैं। वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी कोई प्रयोजनभूत क्रिया करता है जो उसे बाकी द्रव्यों से अलग बनाता है, इसलिए उसे वस्तु कहते हैं। पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे पद के माध्यम से कहा जा सकता है, जैसे जीव, तो ये जीव पद, इस पद के माध्यम से अर्थ को बताया जा सकता है, इसलिए पदार्थ कहते हैं। प्रमेय, प्रमाण की अपेक्षा प्रमेय कहते हैं, जो ज्ञान से जाना जा सकेगी। तो है सब एक ही वस्तु, उन सबके अलग अलग नाम, उन सबके अपने अपने अलग अलग प्रयोजन है। नहीं